और आज के शिव गुरु आध्यात्मिक परिचर्चा स्थल पर उपस्थित सभी भाई बहन एवं जिनके कानों तक मेरी आवाजें पहुंच रही है, आप सभी मां बहन श्रद्धालुओं के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए, ये शिव गुरु की चर्चा इस स्थान पर मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला महादेव की दया से, आप लोगों के सहयोग से। यहाँ के हमारे कुछ बहन लोग हैं जो काफी अच्छा मेहनत कर रही हैं, गुरु का काम को कर रही हैं, गुरु के काम को आगे बढ़ा रही हैं। महादेव की असीम दया है बहनों पर, जो गुरु की बातें दूसरों से कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे समझाते तो महादेव हैं, लेकिन महादेव हम आपको कहाँ दिखेंगे, शिव हम आपको कहाँ दिखेंगे। सारा रूप तो उन्हीं का है ना। उनको विश्व मूर्ति कहा गया है, शिव को विश्व मूर्ति कहा गया है। कहा गया जब तो जीव हो तो शिव हो, हर एक जीव में शिव है। तो हम आप में तो वही शिव है, वही शक्ति है, उन्हीं का शक्ति हम आप में काम कर रहा है ना। तो आज उस महादेव की असीम दया हुई है इस धरती पर कि वह गुरु का काम करने के लिए आए हैं, वह महादेव ज्ञान देने के लिए आए हैं हम आपको। क्योंकि हम आप उस महादेव से बहुत चीज मांगे हैं, कोई बेटा मांगा, कोई धन मांगा, कोई रोग से निजात मांगा, और वो महादेव दिए। ऐसा नहीं कि नहीं दिए, देते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में महादेव कोई शरीर में नहीं, वहाँ एक प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में हम लोग उनकी पूजा करते हैं, शिवलिंगों के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। शिव की कोई मूर्ति का पूजा आज तक नहीं हुआ, और सभी देवी देवता का मूर्ति का पूजा होता है। भगवान राम का मूर्ति का पूजा होता है, भगवान कृष्ण का मूर्ति का पूजा होता है, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, काली जी, दुर्गा जी, शनि देव जी, हनुमान जी, सबका मूर्ति का पूजा हम आप करते हैं। लेकिन शिव का मूर्ति का पूजा कभी किए हम लोग? शिव का मूर्ति का पूजा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह परमात्मा जिनकी इच्छा मात्र से जगत की सृष्टि हो रही है, पालन हो रही है और संहार हो रही है पल प्रतिपल, जिनको कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक ही शक्ति है, एक ही सत्ता है। अच्छा, हम आप में भी तीनों शक्तियां हैं। हम आप भी किसी चीज का उत्पत्ति करते हैं, हम आप भी उसी का रख रखाव करते हैं, और हम आप भी अपनी इच्छा से तोड़ भी देते हैं। देखिए, ये सामियाना जो लगाया गया है, कोई इंसान ने लगाया, अभी ये कुछ देर चलेगा, फिर इसको तोड़ देंगे, हटा देंगे। यानी आपकी इच्छा भी काम कर रही है धरती पर, आप भी बनाते हैं, रखते हैं और तोड़ते हैं। वह परमात्मा भी इंसान को बनाया, जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधे बनाया, तो उनकी इच्छा से हम लोग धरती पर जन्म लेते हैं, उनकी इच्छा से हम लोग रहते हैं, और उन्हीं की इच्छा से हम लोग चले भी जाते हैं। यहाँ हमारी आपकी इच्छा काम नहीं करती। विचार करिए, हम आप चाहते हैं जिंदा रहना, फिर भी नहीं रह पाते। कोई चाहता है कि अब मैं शरीर छोड़ दूं, अब परमात्मा में मिल जाऊं, कहते हैं कि हे परमात्मा अब मुझको अपने शरण में लगा लो, फिर भी नहीं हो जा पा रहे हैं, फिर भी 5 साल 10 साल से खाट पर पड़े हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं होते? तो हमारे अपनी इच्छा तो काम नहीं कर रही है वहां पे। तो जिस परमात्मा की इच्छा काम कर रही है, आज उन्हीं का इच्छा हुआ है कि हम स्वयं मानव को ज्ञान देंगे। बिना ज्ञान का तो न धरती चलती है, न आसमान चलता है। तो हम लोग तो इंसान हैं।
तो आज वो महादेव जब ज्ञान देंगे, शिव जब ज्ञान देंगे, तो कहा जाता है गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। कोई भी गुरु होंगे तो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। आप किसी दर्जी को गुरु बना लीजिए तो क्या करेंगे, अपने जैसा वो कपड़ा सिलना सिखला देंगे। कोई पहलवान को गुरु बनाता है तो क्या करता है, वो अपने जैसा पहलवान बना देता है। कोई संगीतज्ञ को गुरु बनाता है, कोई तबला बजाते हैं, कोई नाल बजाते हैं, कोई हारमोनियम बजाते हैं, उनको भी आप गुरु बनाएंगे तो क्या करेंगे, उनके पास जो कला है आपको दे देंगे। जैसा गुरु वैसा चेला। तो यहाँ कहा जाता है शिव को गुरु बनाइए, तो शिव हम लोग को क्या करेंगे, शिव बना देंगे। शिव का अर्थ है वो कल्याण, वो शिव कल्याण करते हैं जनमानस को। आप देखते हैं शिव के तस्वीरों में पवित्र गंगा भी उनके जटा में है, कलंकित चंद्रमा भी उनके लीलार में, झर उगलने वाले सांप भी उनके गले में। शिव सबको गले लगाते हैं। तो वह गुण जब हम आप में आ जाएगा, वह गुण यदि एक एक इंसान में हो जाएगा, तो विचार करिए कि आपका परिवार कितना सुंदर हो जाएगा, आपका समाज कितना सुंदर हो जाएगा, आपका देश कितना सुंदर हो जाएगा, आपका राष्ट्र कितना सुंदर हो जाएगा, पूरा धरती सुंदर हो जाएगा। क्योंकि कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वह शिव जब गुरु हो जाएंगे एक मानव का, आज तक के इतिहास में 10,000 वर्ष के इतिहास में यह बात आज तक किसी ने नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। पहला व्यक्ति हमारे साहब हरिंद्रानंद जी इस धरती पर आज से 44 साल पहले 1982 ईस्वी से बिहार में एक मधेपुरा जिला है, वहां के मजिस्ट्रेट थे हमारे साहब हरिंद्रानंद जी, और 1982 से लोगों के बीच यह बात कहना शुरू किए। आज 44 साल में लगभग 10 करोड़ व्यक्ति देश और देश के बाहर विदेश में भी शिव को गुरु बना करके आज शिव गुरु की चर्चाएं कर रहे हैं। विचार करिए, 44 साल में 10 करोड़ लोग शिव को गुरु मान चुके हैं। हमारा आपका इतिहास शास्त्र पुराण है जिसमें 112-13 व्यक्ति का नाम पहले है लिखा हुआ शास्त्र में, जो पहले महादेव को अपना गुरु माने थे। आप इतिहास के पन्ना उल्टेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान राम के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र हुए, वशिष्ठ और विश्वामित्र के गुरु शिव हुए हैं, आपका शास्त्र प्रमाणित है। भगवान कृष्ण के गुरु उपमन्यु और संदीप्ति मुनि हुए, उपमन्यु और संदीप्ति मुनि के गुरु शिव हुए हैं। सारे देवताओं का गुरु बृहस्पति महाराज हुए हैं, बृहस्पति महाराज के गुरु शिव हुए हैं। सारे दानों का गुरु शुक्राचार्य हुए हैं, शुक्राचार्य का गुरु शिव हुए हैं। अगस्त ऋषि, दुर्वासा ऋषि, दधीची, तेलन स्वामी, बामा खेपा, कीनाराम, जलंधर नाथ, मच्छंदर नाथ, इन सबों के गुरु शिव हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने आज तक किसी को बताया ही नहीं कि मैंने शिव को गुरु माना, आप लोग भी मानो। ये आज हम आपको सौभाग्य मिला, यहाँ के बहनों को सौभाग्य मिला यह काम करने का, यह संवाद देने का। आज आने वाले इतिहास में, आने वाले समय में इन बहनों के नाम से लोग जानेंगे जिन लोगों ने शिव गुरु की चर्चा इस गांव में, इस मोहल्ला में शुरुआत किया, इतने लोगों को समझाया महादेव गुरु के बारे में। इन लोगों का नाम इतिहास में आएगा। भगवान राम धरती पर आए त्रेता में, उनके साथ भी कुछ लोग आए, आज उनका इतिहास में नाम है कि नहीं। भगवान कृष्ण आए द्वापर में, उनके साथ भी कुछ लोग आए, उनका भी नाम इतिहास में है। कबीर साहब आए, साईं बाबा आए, सब लोग आए, गुरु नानक साहब आए, गुरु गोविंद सिंह आए, सभी लोग आए, आज उनका भी नाम इतिहास में है कि नहीं।
तो ये शिव गुरु की शिष्टता का जब इतिहास लिखा जाएगा धरती पर, तो हमारे कुछ बहनों का नाम भी आएगा इस गांव मोहल्ला में। इन लोगों ने इस गांव में शिव चर्चा शुरू किया था। तो देखिए, सब काम करते हैं महादेव, लेकिन हमारा आपका नाम हो रहा है। कहते हैं ना, करते हो सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, कहते हैं ना मामा। ठीक उसी प्रकार से वैसे वो खुद के काम करते हैं, लेकिन आपको एक माध्यम बना रहे हैं। आपको एक, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि मैं तो मार पहले चुका हूं तुमको, तुम तो केवल एक माध्यम निमित्त बनोगे। आने वाले इतिहास में तुम्हारा नाम होगा कि अर्जुन ने फलाने को मारा, मार तो मैं पहले चुका हूं। ठीक उसी प्रकार से आज साहब इंदिरानंद जी को महादेव ने भेजा धरती पर, शिव ने भेजा धरती पर, क्योंकि जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि होती है, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं। आज आपको मालूम है कि साहब इंदिरानंद जी को इस धरती पर क्यों आना पड़ा, शिव को गुरु बनाने के बाद क्यों करना पड़ा। बहुत सारे गुरु की परंपरा तो चली रही है, बहुत सारे गुरु हैं धरती पर जो गुरु का काम कर रहे हैं, फिर आज शिव को गुरु बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। क्योंकि आज सही गुरु का अभाव हो गया, सच्चे गुरु का अभाव हो गया। आज गुरु के नाम पर लोग व्यापार कर रहे हैं, आज गुरु के नाम पर आज अपने शिष्य का धन का हरण कर रहे हैं। तुलसीदास आज तो रामायण में लिख चुके हैं, तुलसी बाबा रामायण में लिखे हैं कि कलयुग में जितने भी गुरु होंगे कैसे होंगे। उन्होंने लिखा, गुरु अंध शिष्य बधिर लेखा, एक ना सुना ही एक ना देखा। लिखा है कलयुग में जितने भी गुरु होंगे ना, सब होंगे अंधा। अंधा मतलब आंख का अंधा नहीं, ज्ञान का अंधा। शिष्य होगा बहरा, बहरा मतलब कान का बहरा नहीं, मन का बहरा। आज के गुरु जो कहेंगे शिष्य सुनेंगे नहीं, और शिष्य जो करेंगे गुरु देखेंगे नहीं, तो कल्याण कहां से होगा आपके शिष्यों का। आज गुरु कहते हैं अपने शिष्यों कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चेला रात दिन झूठी बोल रहे। हम आप ऐसा देख रहे। आज के गुरु कहते हैं बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, और चेला देखेगा रात दिन चोरी करता, चाहे घर में चोरी करे या बाहर में करे, खेत में करे या खलिहान में करे, भाई से करे या माँ बाप से करे, चोरी से चोरी। आज के गुरु ने कहा बेटा हिंसा नहीं करना। आज घर घर में हिंसाएं फैल रही है। आज हम लोग पूजा पाठ करके, व्रत करके, उपास करके, त्योहार करके, पर्व करके, आज हम लोग इंसान कहलाने के लायक लाए गए हैं। कहा जाता है जो कभी नहीं करे गलती उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती को न समझे गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे हैमान कहते हैं। तो हम आप विचार करिए कि हम कौन सा कैटेगरी में आ रहे हैं। आज तो इंसान गलती पर ही गलती किए चले जा रहा है, कर रहा है। विचार करिए, आज एक गलती करे तो ठीक है, लेकिन आज गलती पर ही गलती हो रहा है। एक माँ आज 5 बच्चों का जन्म देती है, 5 बच्चों का पालन पोषण करती है, 5 बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है, उसके लिए धन इकट्ठा करती है, उसके लिए महल बनाती है, क्या नहीं करती है। माँ और पिता खुद ठंड में रह करके अपने बच्चे के लिए गर्म कपड़ा लाते हैं कि हमारे बच्चे को ठंड ना लगे। माँ और पिता भूखा रह करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं, लेकिन वही बच्चा अपने माँ बाप को भूल जाते हैं बड़ा होकर के। आज वृद्ध आश्रम में भेज रहे हैं। विचार करिए, क्या हम लोग इंसान हैं क्या? संतों ने कहा कि मानव मानव सब एक है, मानव में कछु भेद, कुछ मानव में देव बसत है, कुछ मानव में प्रेत। तो मानव में ही दोनों गुण है,
मानव में ही देवता का गुण भी है और मानव में ही दानव का भी गुण है, प्रेत का भी गुण है। इसका पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? आचरण से, विचार से, व्यवहार से, लक्षण से पता चलेगा। आपके समाज में, आपके गांव में, आपके मोहल्ला में कोई इंसान यदि किसी का भलाई करता है, किसी का रक्षा करता है, किसी का उपकार करता है, किसी का मदद करता है, तो हम आप कहते हैं अरे तो मेरे लिए भगवान है। कहते हैं कि नहीं कहते हम? और आप ही के समाज में, आप ही के मोहल्ला में कोई इंसान किसी को सताता है, किसी को ठगता है, किसी का बेईमानी करता है, किसी का चोरी कर लेता है, तो आप कहते हैं अरे तो राक्षस है। आप मुंह पर उसके भले मत कहिए, लेकिन आप 10 आदमी के बीच में जरूर ये चर्चा करते हैं अरे इंसान नहीं है, ये तो दानव है। तो देखिए लक्षण से पता चल जाता है। कहा सब घट मेरे साइया, सुनी घटना गोई, बलिहारी वाह घट में जागत प्रगट हो। सब घटनाओं परमात्मा है लेकिन प्रगट नहीं है। इस गांव में तो बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, बड़े बड़े लोग हैं इस गांव में, संपत्तियों का कमी नहीं है, धन का कमी नहीं है, महल का कमी नहीं है, लेकिन ये शिव गुरु की बात सभी लोग नहीं कर पाते। सभी से नहीं हो पाएगा ये बात। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि संतों ने लिखा कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाय, जैसे द्वार के ताप से भोजन की रुकी जाए। जिस व्यक्ति को घर में बुखार लग जाता है ना, उसके आगे आप 56 प्रकार का भोजन दे दीजिए, अच्छा नहीं लगता। और जिस व्यक्ति का कर्म का फल खराब होता है उसको ईश्वर परमात्मा की बात अच्छा नहीं लगता। तो उसके एक जन्म का कर्म फल तो है ही नहीं ना इंसान का। हम आप कितने जन्म का कर्म फल लेकर के आए हैं हम आपको नहीं पता। कहानियां आपने सुना होगा, द्वापर में भगवान कृष्ण जब आए और जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को 161 बाण के सज्जा पर सुला दिए रण क्षेत्र में, अर्धरात्रि में भीष्म पितामह रोने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह आप क्यों रो रहे हैं? पितामह कहते हैं हे कृष्ण हम अपने कर्म को रो रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह आपका तो इतना अच्छा कर्म है कि आप अपने पिता को खुश करने के लिए आपने आजीवन कुमारा रहने का प्रतिज्ञा ले लिया, भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया, इच्छा मौत का वरदान आपको मिल गया, इतना तो अच्छा कर्म है। भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण फिर भी हमारा कर्म खराब है। कृष्ण पूछते हैं वह कैसे पितामह? तब पितामह कहते हैं कृष्ण हमको 100 जन्मों का ख्याल है, आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर ये बाण का सज्जा मुझे क्यों मिला? तब भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह आपको 100 जन्म का न ख्याल है, लेकिन 101वां जन्म आपको ख्याल नहीं है। याद करिए भगवान कृष्ण को दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए आप 101वां जन्म में राजा थे और जंगल जा रहे थे आप शिकार खेलने के लिए, रास्ते में एक सर्प को मार करके अनजान में आपने नाग फेनी के गांठ पे डाल दिया, जिसमें 161 गांठ चुभ गई थी। उसी का सजा शरीर में आपको भोगना पड़ रहा है। तो विचार करिए दीदी, जब भीष्म पितामह को द्वापर युग में 101वां जन्म का कर्म फल भोगना पड़ा शरीर में आकर के द्वापर युग में, तो हम आप इस कलयुग में कितने जन्म का कर्म फल लेकर के आए हैं? हमारे माता पिता कितने जन्म का कर्म फल लेकर के आए हैं? मेरी पत्नी कितने जन्म का कर्म फल लेकर के आई है? मेरे भाई बहन कितने जन्म का कर्म फल लेकर के आए हैं? हमको मालूम तो नहीं है ना। उस महादेव को पता है, उस शिव को पता है, वो अंतर्यामी है। कहा गया वह जो है हमारे आपके मन के बातों को जानते हैं। उसी शिव के बारे में कहा गया भाभी मेट सकही त्रिपुरारी। उस शिव को पावर है गुरु के कुर्सी पर, हमारे आपके जो बुरा नसीब है उसको सही कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, खराब कर्म फल को अच्छा कर सकते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि 3 सूत्र मात्र करिए। आज के इंसान के पास उतना उम्र नहीं है, उतना समय नहीं है जो तपस्या करेगा, जो पूजा पाठ करेगा, जब तप व्रत करेगा। उतना कहाँ उम्र है हम आपके पास, ना उतना समय है। हमारे आपके संतों ने जो कहा है 10,000 वर्ष के इतिहास में, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन रखो जहां कृपा निधाना। इसी चीज को लागू करिए दीदी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, कई बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस बच्चे को आप कहिए कि बाबू तुम जब भी पढ़ने बैठते हो, चाहे घर में पढ़ाई करो, चाहे कॉलेज में पढ़ाई करो, चाहे स्कूल में पढ़ाई करो, तो मनी मन महादेव से दया मांग करके पढ़ने बैठो। हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। हमारी माँ बहने हैं, वो घर में झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, बर्तन साफ कर रही है, सब्जी काट रही है, आटा गूंद रही है, रोटी बेल रही है, अपने पति को खाना परोस रही है, अपने बच्चे को खाना परोस रही है। मनी मन दया मांग के परोस। मन में आप कहिए ना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। इतना ही में चमत्कार हो जाएगा दीदी। इतना ही में आपके घर में सुख शांति आ जाएगा, आनंद मिल जाएगा। क्योंकि हम आप सुख की कामना करते हैं, सुख की कामना करेंगे तो दुख आपके पीछे लगा रहेगा। लेकिन जब आनंद हो जाएगा आपके जीवन में, आपके परिवार में, तो फिर आनंद का उल्टा फिर आगे परमानंद ही होता है, उसका उल्टा नहीं होता। इसलिए शिव आपको आनंद देंगे। आप दया मांग करके देखिए, करके देखिए। दिन भर में कम से कम 50 बार दया मांगिए, कम से कम। ऊपर जितना मांगिए, कोई पैसा तो लगना नहीं है। काम भी कर रहे हैं, मने मन दया मांग रहे हैं, यही पहला सूत्र है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, तुलसी बाबा रामायण में पहले लिख चुके हैं। वो लिखे हो कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में इंसान से जब तक तपस्या ध्यान नहीं होगा, व्रत नहीं होगा, उपास नहीं होगा, केवल नाम ही आपको पार लगाएगा भवसागर से। तो महादेव से दया मांगिए। महादेव कहाँ है? हमारे आपके मन में है। और मन का महादेव कभी मरते नहीं है, अमर है वो। इसलिए मनी मन उनसे आप इतना बात कहिए, कह करके देखिए। दूसरा काम हम लोगों ने कहा, चर्चा करिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को भूलने का आदत है, हम लोग भूल जाते हैं। टीचर रोज बच्चे को पढ़ाते हैं, रोज भूलता है, रोज पढ़ाते हैं, रोज भूलता है। लेकिन वो बच्चा बार बार टीचर के संपर्क में जाता है। एक दिन वही टीचर उस बच्चे को पढ़ा करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर क्या नहीं बना देता है। ठीक उसी प्रकार से बार बार हम अपने गुरु की बात अपने पड़ोसी से करेंगे, अपने मित्रों से करेंगे, अपने समाज के लोगों से करेंगे, अपने रिश्तेदार के लोगों से करेंगे, तो क्या होगा? गुरु हमारे आपके याद में रहेंगे। हम आप भूलेंगे नहीं गुरु को। जब माँ बाप को लोग भूल जाता है तो महादेव को कहाँ याद रख पाएगा लोग? विचार करिए। इसलिए उनकी बात, जिसकी बात आप करते हैं ना, वो आपके याद में रहता है। आप दुश्मन का बात करिए तो दुश्मन आपके याद में रहेंगे। आप मित्र का बात करिएगा, मित्र आपके याद में रहेंगे। आप अपने पुत्र का बात करिएगा, आपका पुत्र आपके याद में रहेंगे। और हम महादेव की बात करेंगे तो क्या महादेव हमारे याद में नहीं रहेंगे? करके देखिए, करके देखिए। प्रत्येक दिन कम से कम एक भाई बहन को आप कहिए। क्या कहना है कि हमने भोले बाबा को गुरु माना, आप लोग भी मानो। हमने अपना नाम लिखाया, आप लोग भी लिखा लो, कोई पैसा नहीं लगता। हम उनसे दया मांगते हैं, आप भी मांग के देखो, हो गया आपका चर्चा। वो माने नहीं माने, आप इतना कह करके देखिए। और तीसरा काम हम लोगों ने कहा कि नमः शिवाय मंत्र से शिव गुरु को प्रणाम कर लीजिए 108 बार। 108 बार क्यों कहा गया प्रणाम करने के लिए? इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। कभी फुर्सत में मिलिए तो आपको पूरा विज्ञान समझाऊं। कभी फुर्सत में मिलिए आधा घंटे के लिए तो पूरा विज्ञान में समझाऊं आपको कि 108 बार प्रणाम करने से क्या सब हो सकता है। लेकिन शॉर्ट विज्ञान में जनरल आपको बता रहा हूं कि पूर्व जन्म का जो कर्म फल है वो प्रत्येक मानव के ऊपर में लागू है। जिस कर्म फल के कारण
आज मानव को दुख कष्ट और परेशानियां हो रही है, उसी कर्म फल को क्षय करने के लिए, कम करने के लिए आपको 108 बार प्रणाम करना है। तो 108 बार आपका प्रणाम करने में मात्र 20 से 25 मिनट आपका समय लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, मात्र 20 से 25 मिनट समय लगेगा। उसका 2 तरीका हम लोग बताते हैं। पहला है 108 लाने की रुद्राक्ष की माला आती है, आप उस पर प्रणाम कर सकते हैं। यदि आपके पास माला नहीं है, टूट गया मान लीजिए, बहुत ऐसे हमारे गरीब भाई बहन भी शिव को गुरु मानेंगे, क्योंकि महादेव मात्र पैसे वाले के गुरु नहीं होंगे, महादेव केवल अमीर के गुरु नहीं होंगे, महादेव भिखमंगे का भी गुरु होंगे। जो दिन भर भीख मांगता है और शाम को घर जाता है तो उसके घर में भोजन बनता है, ऐसे गुरु का भी, ऐसे लोगों का भी गुरु महादेव होंगे। तो कहां से लाएगा 100 रुपए का माला, विचार करिए आप। तो वैसे व्यक्ति को उंगली का तरीका, कर माला का तरीका जिसको कहा गया, सिखाना पड़ता है कि भाई बहन को पहले आप सीखेंगे तभी आप किसी को सिखाएंगे। तो चलिए, एक किसी भाई बहन ने प्रश्न पूछे हैं कि हमारे गुरु शिव और मंदिर के शिव में क्या अंतर है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मंदिर के शिव में क्या है और हमारे गुरु शिव में क्या है। मैंने अभी उसे बहुत बताया हूं आपको, बहुत सारी बात इस पर। मंदिर के शिव में, मंदिर के शिव ईश्वर की कुर्सी पर बैठे हैं, परमात्मा की कुर्सी पर बैठे हैं, भगवान की कुर्सी पर बैठे हैं। वो वही शिव भगवान भी हैं और वही शिव गुरु भी हैं। जैसे आप किसी की मां हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आप लोग किसी की मां हैं और आप ही किसी विद्यालय में टीचर हैं, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा। आप मां के रूप में आप अपने बच्चे को सब चीज में हिस्सा, संपत्ति में, धन में, सब चीज में हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन आप अपना ज्ञान तो नहीं दे सकते ना। आप टीचर के कुर्सी पर जब बैठेंगे तो आप अपना ज्ञान उसी बच्चे को देंगे जो आपसे पढ़ने जाएगा। आपका अपना ही बच्चा क्यों ना है, जब तक आपके पास छात्र के भाव में नहीं जाएगा, आप अपना ज्ञान उस बच्चे को नहीं दे पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से वह शिव जगत के पिता हैं और वही शिव जगत के गुरु भी। कहा गया चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। वह शिव तो घर घर के बाबा हैं, लेकिन वही शिव जगत के गुरु भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपका शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है महादेव गुरु है। तुलसी बाबा रामायण में लिख चुके हैं कि वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरा, वह विद्या के तीर्थ है महेश्वर। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर क्या जाना। तुलसीदास जी लिखे रामायण में, पढ़िए आप। तो उसको अपना गुरु बनाइएगा तब ना महादेव ज्ञान देंगे आपको। वो तो जगत का गुरु है, लेकिन हम आप उनका चेला नहीं है। इसलिए चेला बनने का जो तरीका है 3 सूत्र, वह 3 सूत्र आप करके जांचिए। आप ज्यादा नहीं, 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना करके पहले जांचिए। जब आपके जीवन में कल्याण हो, कुछ सुख हो, आनंद हो, परिणाम मिले आपके जीवन में, तो आप दूसरे को भी बताइए। यही महादेव का आदेश है आज। तो हमारे गुरु शिव आपको शिव बनाएंगे। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। भगवान अपने भक्त को भगवान नहीं बना सकते। भगवान अपने भक्त को वरदान दे सकते हैं, जिससे रावण को त्रिलोक का शक्ति दे दिया, भस्मासुर को वरदान दे दिया, लेकिन ज्ञान नहीं दिया। लेकिन आज हम आप उसी महादेव को जब गुरु बनाएंगे, साहब हरिंद्रानंद जी के माध्यम से जो सूत्र मिला है हम लोग को, 3 सूत्र करेंगे, वह महादेव अपने चेला को अपने जैसा बनाते हैं गुरु के रूप में। तो उनका शिष्य बनने का प्रयास करिए, शिष्य भाव देने का प्रयास करिए। जैसे हम अपने पिता को पुत्र का भाव देते हैं, बहन को भाई का भाव देते हैं, पत्नी को पति का भाव देते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस महादेव को अपना शिष्य भाव देंगे। इसी विचार के साथ सभी भाई बहन के चरणों में मेरा एक बार पुनः प्रणाम।